जब भी हम ऑनलाइन होते हैं तो पर्दे के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल इनविजिबल इंजन काम कर रहा होता है। ये इंजन लगभग हर उस चीज को चलाता है जो हम करते हैं, हमारे सोशल मीडिया फीड से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट तक। आज हम उसी छिपे हुए इंजन के बारे में बात करने जा रहे हैं, एसक्यूएल। अच्छा, कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स को कैसे याद रहता है कि कौन सी फिल्म बीच में छोड़ दी थी? या अमेज़न लाखों प्रोडक्ट्स का हिसाब किताब कैसे रखता है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो इस सवाल का जवाब है डेटाबेस। इसे आप एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं, जो ढेर सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही ऑर्गेनाइज करके रखता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े वो आसानी से मिल जाए। चलिए, अब इस हिडन इंजन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इंटरनेट पर आप जो भी वेबसाइट देखते हैं ना, जो आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाती है, जैसे फेसबुक पर आपकी न्यूज़ फीड या अमेज़न पर रिकमेंडेशंस, ये सब एक डेटाबेस पर ही चलती हैं। और हाँ, इन डेटाबेस से बात करने के लिए एक खास भाषा की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है एसक्यूएल की, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप इसे डेटाबेस का मैनेजर समझ सकते हैं। ये वो खास भाषा है जिसका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस को बताते हैं कि भाई, हमें ये जानकारी चाहिए, या इसमें ये अपडेट कर दो, या फिर ये नई चीज जोड़ दो। लेकिन देखिए, एसक्यूएल इस खेल में अकेला खिलाड़ी नहीं है। डेटा की दुनिया में एक और बड़ा नाम है, नो एसक्यूएल। अब एसक्यूएल की असली ताकत को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। एसक्यूएल की जड़ें जाती हैं 1970s में, उस जमाने में जब डेटा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, मतलब टेबल्स के फॉर्मेट में होता था। वहीं नो एसक्यूएल बहुत बाद में आया, लेट 2000s में। और ये तब आया जब फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को बहुत बड़े और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने की जरूरत पड़ी, मतलब पोस्ट, तस्वीरें, ट्वीट्स, ऐसी चीजें। यहाँ पर मेन फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एसक्यूएल को आप एक एक्सेल शीट की तरह इमेजिन कीजिए। सब कुछ टेबल्स, रोज और कॉलम्स में सेट है। इसका एक फिक्स्ड ढांचा होता है जिसे स्कीमा कहते हैं। दूसरी तरफ नो एसक्यूएल ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जॉइंस का सपोर्ट। एसक्यूएल में आप कई टेबल्स को जोड़कर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आसानी से निकाल सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है। ये चीज नो एसक्यूएल में इतनी आसानी से नहीं हो पाती। अब एसक्यूएल की दुनिया के अंदर भी वैरायटी है। इसको ऐसे समझिए, पोस्टग्रेसक्यूएल और माइस्क्यूएल दोनों ही कार हैं, लेकिन एक है दमदार, हर इलाके में चलने वाली एसयूवी यानी पोस्टग्रेसक्यूएल, जो कॉम्प्लेक्स डेटा और हेवी ड्यूटी काम के लिए बनी है। और दूसरी है एक तेज तर्रार एफिशिएंट सिडान यानी माइस्क्यूएल, जो रीड हैवी कामों के लिए, मतलब जहां डेटा ज़्यादा पढ़ा जाता है, वहां बेस्ट है। तो आप कौन सी चुनते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है। तो सवाल ये उठता है कि नो एसक्यूएल जैसी नई टेक्नोलॉजीज के आने के बाद भी एसक्यूएल आज भी इतना रेलेवेंट और पावरफुल क्यों बना हुआ है? चलिए पता लगाते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये नाम ही है। उबर, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, ये सारी बड़ी कंपनियां अपने कोर ऑपरेशंस के लिए एसक्यूएल पर ही डिपेंड करती हैं। और वजह यह है कि जब बिजनेस से जुड़े कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करने में एसक्यूएल का कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों की डेटा एनालिसिस टीम्स भी डीप इनसाइट्स निकालने के लिए एसक्यूएल का ही इस्तेमाल करती हैं। और ये बात इसकी इंपॉर्टेंस को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर डेटा फील्ड में काम करना है तो एसक्यूएल जानना एक तरह से मैंडेटरी है। ये डेटा की दुनिया की यूनिवर्सल लैंग्वेज है, समझिए। चलिए अब एसक्यूएल के एक और कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाता है, और वो है स्कीमा। स्कीमा को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह सोचना। कोई भी इमारत बनाने से पहले एक नक्शा होता है ना, कि कौन सी चीज कहाँ होगी, कैसे जुड़ेगी। स्कीमा डेटाबेस के लिए बिल्कुल यही काम करता है। टेक्निकली कहें तो स्कीमा रूल्स का एक सेट है जो तय करता है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और यही जो इसका स्ट्रिक्ट नेचर है ना, यही एसक्यूएल की सबसे बड़ी ताकत है। ये डेटा की इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है, जो फाइनेंशियल या हेल्थ केयर जैसी फील्ड्स के लिए तो बेहद ज़रूरी है, जहां हर एक डेटा पॉइंट का सही होना क्रिटिकल होता है। तो एक स्कीमा बनाने का प्रोसेस कुछ इन सिंपल स्टेप्स में होता है। पहले आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर उसमें अलग अलग टेबल्स ऐड करते हैं, जैसे मूवीज़ या एक्टर्स। हर टेबल में आप कॉलम्स डिफाइन करते हैं, जैसे मूवी का टाइटल या रिलीज अंडरस्कोर डेट।
और फिर आता है आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप, रिलेशनशिप्स को मॉडल करना। यहीं पर एसक्यूएल की असली पावर छिपी है। और यही रिलेशनशिप्स, यही है एसक्यूएल की असली ताकत। एक स्कीमा डेटा के अलग अलग टुकड़ों के बीच इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बनाता है, और इसी वजह से हम कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ पाते हैं। जैसे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि किन एक्टर्स ने 2010 से पहले रिलीज हुई साई-फाई फिल्मों में काम किया है। सोचिए, इन रिलेशनशिप्स के बिना ये पता लगाना नामुमकिन होता। सबसे सिंपल रिलेशनशिप है 1 to 1। इसका मतलब, जैसा नाम से ही जाहिर है, बहुत सीधा है। एक टेबल का एक आइटम दूसरी टेबल के सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम से जुड़ सकता है। बस, एक बहुत ही स्पेसिफिक और डायरेक्ट लिंक। जैसे कि एक इंसान और उसका पासपोर्ट। एक इंसान का एक ही पासपोर्ट नंबर हो सकता है, राइट? और वो पासपोर्ट नंबर भी सिर्फ उसी एक इंसान का हो सकता है। ये है एक परफेक्ट 1 to 1 रिलेशनशिप। इसके बाद आता है एक बहुत ही कॉमन रिलेशनशिप, 1 to many। यहाँ क्या होता है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ सकता है, लेकिन दूसरी टेबल का हर रिकॉर्ड पहली टेबल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से जुड़ा होगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है एक कस्टमर और उसके ऑर्डर्स। एक कस्टमर तो कितने भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है ना, लेकिन हर एक ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही कस्टमर का होता है। और फिर आता है सबसे कॉम्प्लेक्स लेकिन उतना ही पावरफुल रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी। इसमें दोनों टेबल्स के कई रिकॉर्ड्स एक दूसरे से कई तरीकों से जुड़ सकते हैं। इससे हम रियल वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को मॉडल कर पाते हैं। सोचकर देखिए, एक कॉन्सर्ट में हजारों लोग होते हैं, यानी मेनी टिकट होल्डर्स। और एक इंसान यानी एक टिकट होल्डर अपनी लाइफ में कई अलग अलग कॉन्सर्ट्स में जा सकता है। ये है एक मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, जहां दोनों तरफ से रिश्ता मेनी का होता है। तो हमने देखा कि एसक्यूएल डेटा को एक स्ट्रक्चर देता है, रिलेशनशिप्स बनाता है। लेकिन आज की दुनिया में, जहां डेटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अक्सर अनस्ट्रक्चर्ड होता है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या एसक्यूएल का ये रिजिड ब्लूप्रिंट आज भी रेलेवेंट है, या ये भविष्य की जरूरतों के लिए एक रुकावट बन सकता है? ये वो सवाल है जो आज पूरी